जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं हमारी देश की सेना के उन जवानों को सैल्यूट करना चाहूंगा और हमारे देश की सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारे देश के दुश्मनों को धूल चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है। सिंदूर हमारे भारत की संस्कृति के लिए हमारी माता बहन बेटियों के सुहाग का प्रतीक है। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मिशन का नाम सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को कुछ नापाक और कायर लोगों ने हमारे उस बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था कश्मीर के पहलगाम, और आज वही सिंदूर उन पर कहर बनकर बरस रहा है और उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा है कि हमारे भारत के लिए इस सिंदूर की क्या कीमत होती है। और उन्हें पिछली रात इस बात का एहसास हो भी गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो बहुत जल्दी उन्हें इस सिंदूर की अहमियत का एहसास होगा। 7 मई की आधी रात को हमारे भारतीय सेना के जाबाजों ने, हमारे उन जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां बैठकर हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारत देश के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश बनाई जाती है। हमारे देश की सुरक्षा को चोट पहुंचाने के लिए जहां वो साजिश रचते थे, उन आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया और उनको ध्वस्त किया और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। हमने पाकिस्तान के किसी भी सिविल एरिया में या सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ना ही किसी मिलिट्री एरिया पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान के उन आतंकियों को पालने वाली पाकिस्तान सरकार है और मिलिट्री फौज है। पाकिस्तान की मिलिट्री उन आतंकियों को पालती है, इसलिए उनको दुख तो होना ही था। और उसके बदले में उन्होंने हमारे देश के सिविलियन एरिया पर मिसाइलें गिराने की कोशिश की। सिविलियन एरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने हमला किया और एयरपोर्ट पर हमला किया और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की भरपूर कोशिश की। लेकिन हमारे देश की सेना ने, हमारे जवानों ने और हमारे देश के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने उनकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। उनकी हर मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया। कोई भी मिसाइल हमारे देश की इस पवित्र भूमि को छू भी नहीं सकती, जिसके लिए मैं भारतीय सेना को और हमारे सुरक्षा प्रणाली को और हमारे देश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं और देश के जवानों को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा में अपनी जान को बिछा दिया, अपनी जान को सामने रख दिया और इस देश के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम को यानी कि S-400 सुदर्शन चक्र को और जितने भी हथियार, जितने भी सुरक्षा प्रणाली के सिस्टम हमारे देश की सेना में शामिल है, उन सबको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम है, सैल्यूट है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए, जो हम जैसे सिविल लोगों के लिए अपनी जान को बाजी लगाकर वहां पर बॉर्डर पर, सीमा पर लड़ रहे हैं। उन देश के नौजवानों के लिए, उन देश के जवानों के लिए, जांबाज सैनिकों के लिए मेरा एक बार फिर से सैल्यूट है। दोस्तों, हम सभी का भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस युद्ध में और इस मिशन में और इस ऑपरेशन सिंदूर में देश की उस सेना का और देश की सरकार का साथ दें। हम कैसे साथ दे सकते हैं? हमारा साथ देने का एक ही है कि हम देश के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती है उस गाइडलाइंस का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी एहतियात बरतने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उन कदमों को उठाएं और अपने घर पर रहकर या अपने कार्य क्षेत्र में रहकर हमारे देश की सेना के लिए, उन जवान जाबाजों के लिए भगवान से, ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे देश की सेना को सुरक्षित रखें और उस जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधे और हमारा कोई भी जवान किसी भी प्रकार से आहत ना हो। और उन सुरक्षा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा परिवार हमारे देश के उन जवानों के लिए, उन सैनिकों के लिए हृदय से, दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर उस सेना को बहुत ज्यादा शक्ति दे और इतनी आत्मबल दे कि हम उन पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाए कि पाकिस्तान भविष्य में या कोई भी आतंकी या कोई भी व्यक्ति किसी भी नापाक हरकत को करने के लिए हमारे देश की तरफ नजर उठाकर भी ना दे और भविष्य में सैकड़ों सालों तक सोच भी ना पाए कि मुझे भारत के किसी भी व्यक्ति को या भारत पर कभी भी गंदी नजर रखनी है। ऐसा अंजाम हमारी सेना उसे देगी और हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और हमारी सरकार और हमारी सेना मिलकर ऐसा करेगी, ऐसा मुझे भरपूर विश्वास है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जैसे कि हम सुन रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री द्वारा, और इसमें हमारा लोगों का जो भी फर्ज है, जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, हम उसको पूरा करें। एक बार फिर से हमारे देश की सेना को और हमारे देश की सरकार को, देश की सेना को हमारा सैल्यूट है और सरकार को हमारा धन्यवाद है, नमस्कार है और शुभकामनाएं हैं कि हम इस युद्ध को विजयी करेंगे। खाली विजयी नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे कि आने वाले सैकड़ों सालों में पाकिस्तान हमारी तरफ बुरी नजर से, गंदी नजर से देखे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, वंदे मातरम, भारत माता की जय।